हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीजी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ की। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हम कितना भी पढ़ लें। हमारा स्कोर 10, 20, 30, 32 इतना ही आ रहा है आउट ऑफ 100। एंड आप आगे भी अगर टेस्ट सीरीज़ देंगे, अभी तो आप सब्जेक्ट वाली टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे, ठीक है, उसमें आपके कम मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है। एंड फुल लेंथ में भी आपके कम मार्क्स आते हैं जब स्टार्टिंग में आप देते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में तो किस तरीके से आपको सोचना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है अपनी गेट की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ के नंबर नहीं आ रहे और काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि टेस्ट सीरीज़ के नंबर कम आ रहे हैं। तो आपको एक बात समझने की है, क्या ये टेस्ट सीरीज़ के नंबर गेट के पेपर में जुड़ेंगे? ठीक है, आप टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स को इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ का पर्पस क्या है, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करना है तो आप उसी चीज़ की तो प्रैक्टिस कर रहे हो कि आप टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, जो आपने नोटबुक में, कोचिंग में एंड जो बुकलेट में सॉल्व करके क्वेश्चंस करे हैं, क्या वो चीज़ें आपको रिटेन रह पा रही हैं, क्या आपको फॉर्मूला रिटेन रह पा रहा है, क्या आप उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं विद इन द टाइम लिमिट। तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसे सीख रहे हैं। अभी आप का एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियली अब आप ऐसे जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है, आपका जो नॉलेज का ग्राफ है वो ऐसा जाएगा। अभी आप इधर टेस्ट कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, कि इतना अभी आपके पास अभी 130 डेज़ के अप्रॉक्स हैं, ठीक है। आप अभी इधर टेस्ट करोगे, सर मेरे कम नंबर आ रहे हैं, आपका भी ये ग्राफ बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका प्रिपरेशन आगे बढ़ेगा, आप उन चीज़ों को, जो भी आपके मिस्टेक्स हैं उनको एनालाइज करोगे तो आपको वो चीज़ इंप्रूव होगी, ठीक है। अभी आप इधर के मार्क्स देखेंगे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो मार्क्स नहीं देखने आपको, ठीक है। आपको जो चीज़ गलत है उसे सही करना है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो आप गलती सुधारते जाएंगे तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट में बिल्ड होते जाएंगे एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो आपको कभी भी मार्क्स के बारे में नहीं सोचना कि कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें में मिस्टेक है उस चीज़ को नोट करिए, प्रॉपर कॉपी में सब कुछ आपको बता रखा है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गेट प्रिपरेशन 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है। गेट प्रिपरेशन 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, इसमें काफ़ी यूज़फुल वीडियोस हैं आपके लिए, ठीक है। प्लेलिस्ट है इस नाम से, तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा, गेट 2025 प्रिपरेशन नाम से प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। इसमें आपको बताया गया शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, मिस्टेक कॉपी कैसे बनानी है एंड किस तरीके से प्रोसीड करना है, टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज कैसे करना है, तो ये सारा आपको बता रखा है। प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है, ठीक है। तो आपको टेस्ट सीरीज़ के नंबरों को नहीं देखना है, ये नंबर कहीं जुड़ने नहीं वाले, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको, जब आप छोटे थे, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँ 2+2 या 2+3, ठीक है, इसको टोटल करिए। जब आप छोटे थे आपको कितना टाइम लगता था इसे सॉल्व करने में, वो चीज़ कितनी डिफ़िकल्ट थी, ठीक है। पहले आपने उसे सीखा, फिर उसकी प्रैक्टिस करी, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद आप इसे डायरेक्टली 5 लिख पाए ना, तो चीज़ों को सीखना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे तो आपको वो चीज़ ग्रैब करती है। ये नहीं होता कि आप डायरेक्टली स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग की चीज़ हमेशा टफ रहती है थोड़ी, तो लास्ट में जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, अब आप बताइए, आप कुछ टाइम बाद जब स्टार्टिंग में पढ़ते थे कितना टाइम लगता था, लेकिन आपको जब प्रैक्टिस हो गई तो आप नैनो सेकेंड्स के अंदर बता देते हैं कि 2+3 5 है, ठीक है। कैसे? क्योंकि आपने उस लेवल की प्रैक्टिस करी है, उस लेवल का आपने पढ़ा था कुछ समय पहले, ठीक है। तो उस चीज़ की वजह से, ठीक है। तो आप मार्क्स मत देखिए कि मार्क्स कितने हैं, आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स के जो मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं, सपोज किसी के ऐसे भी नंबर आ रहे हैं, कुछ मैसेज आए 10 आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपना जो बेस है उसे ठीक से करा नहीं है, ठीक है। तो जो फाउंडेशन है, जो प्रीवियस ईयर है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड पढ़िए। सपोज इन्हें सिविल इंजीनियरिंग क्विक सेंड कंडीशन है, ठीक है, क्विक सेंड कंडीशन है, सपोज सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको कोई कंडीशन पता नहीं होगी, ठीक है। आपने नोट्स को ठीक से पढ़ा नहीं होगा, जब भी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये भी हो सकता है, तो अपनी मिस्टेक को एनालाइज ये तो करना है, कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा तो कॉन्सेप्ट को पढ़ो, फॉर्मूला नहीं बन रहा तो फॉर्मूले को याद करो, कैलकुलेशन में गलती है तो वर्चुअल कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। कम पेजेस में कैसे अपने फ्रंट साइज को कम करके राइट करना है शीट पे, वो भी चेक करो, ठीक है। तो आप इसी चीज़ की तो प्रैक्टिस कर रहे हो, इसमें टेंशन लेने वाली बात क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, अरे आप लर्निंग फेज में हो, आप चीज़ों को सीख रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप साइकिल चलाते हो, कभी आपने जब स्टार्टिंग में साइकिल चलाई होगी तो कितना उसमें स्टार्टिंग में आपको परेशानी होती
होती है, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको बनने लगता है, ठीक है। तो इनिशियल फेज में कभी भी किसी चीज़ को आपको जज नहीं करना है कि कैसे चल रहा है, आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, आपका एक्सपोनेंशियली जो भी कॉन्सेप्ट है वो होता रहेगा। गेट का पेपर अभी है, ठीक है, इधर जब मैं ग्राफ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, अब है गेट का पेपर, ठीक है, इस ग्राफ पे इधर है गेट का पेपर, ठीक है। आप प्रिपरेशन कर रहे हो अभी, एंड आप कैसे इस तरीके से इमेजिनेशन कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही, ठीक है। इस मार्क्स को आप फाइनल मार्क्स क्यों मानते हो, ठीक है। गेट के एक हफ्ते पहले तक कोई आपके मार्क्स नहीं बता सकता, ठीक है। अगर लास्ट में भी अगर आपको कुछ भी फॉर्मूले याद नहीं है, कुछ याद नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका काम है बिना कुछ सोचे अपना बेस्ट अटेम्प्ट देकर आना गेट के पेपर में, ठीक है। ना कि आप मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि इधर 25 आ रहा है तो वहाँ पर 30 आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर 25 आ रहा है तो वहाँ 50 भी आ सकता है, इधर 30 आ रहा है तो वहाँ पर 60 भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं आ सकता। बस बात ये है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए चीज़ों पे, प्रीवियस ईयर पे तो आप कमांड होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा मैं कि प्रीवियस ईयर भी नहीं आ रहे और टेस्ट सीरीज भी नहीं आ रहा, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के जो बुक है आपके पास उसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। 80 to 90% क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए प्रीवियस ईयर के, अगर नहीं बन रहे तो अभी सीख लीजिए उसे, इसके ऊपर कमांड कर लीजिए। बिकॉज जब आपका बिल्डिंग का जो बेस होता है, ठीक है, जिसे फाउंडेशन कहते हैं, आप सॉइल मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जब फाउंडेशन अच्छा होता है ना तो उसके ऊपर जो आप चीज़ें बनाते हो वो अच्छे से बन जाती है बिल्डिंग, ठीक है। तो आपको फाउंडेशन पे काम करना है, प्रीवियस ईयर को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर को तो 2 टाइम्स सॉल्व करिएगा, ठीक है। जिनने सॉल्व कर लिया अपनी टेस्ट सीरीज लगा के इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, मार्क्स वगैरह नहीं देखेंगे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है मार्क्स वगैरह देखने की, सीधा अपना चीज़ों को इम्प्रूव करिए। What is the purpose of the test series? To improve yourself, to improve your कॉन्सेप्ट ग्रैपिंग, ठीक है। जो आपने कॉन्सेप्ट रिटेन करा है, ग्रैपिंग कॉन्सेप्ट की फॉर्मूला का रिवीजन है, वो सब करना है उससे, ठीक है। ना कि आपको मार्क्स देखने हैं, डिमोटिवेट होना है। अब डिमोटिवेट होने के लिए टेस्ट क्यों दे रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता भी दिया आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से होती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। अभी इधर हो एक एक दिन में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मेरा कहने का ये मतलब था कि मार्क्स को ना देखें बल्कि अपने कॉन्सेप्ट और अपनी वीकनेस को देखकर उसे इंप्रूव करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड कॉन्टेंट रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन एंड गेट रिलेटेड काउंसलिंग। थैंक यू।